हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अमन 25 साल का हूँ। ये बात 1 महीने पहले की है, जब नीलम मौसी ने मुझे अपने घर बुलाया, क्योंकि वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हैं। मौसी के घर में वो और उनकी बेटी मधु रहती है, जो 21 साल की है। वो देखने में गोरी और किसी मॉडल की तरह दिखती है। मौसा जी को गुजरे हुए 6 साल हो गए हैं। मौसी माँ की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों सगी बहनों जैसी रहती हैं। जैसे ही मैं मौसी के घर पहुंचा, तब शाम के 5 बजे थे। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली ही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मधु अंदर नहा रही है। मैं ट्रेन के लिए लेट हो रही हूँ, तुम जाकर अंदर बैठो। इतना बोलकर वो ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए बाहर चली गई। मैं अंदर जाकर सोफे पर लेट गया। 10 मिनट हो गए थे, तभी अंदर वाले कमरे में मुझे मधु दिखाई दी, जो कि सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए नहाकर निकली थी। हॉल में अंधेरा था, पर उसके कमरे में लाइट जल रही थी। उसके बाद जो हुआ, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मधु ने अपनी खूबसूरत मक्खन जैसी गोरी बदन से तौलिया हटा दिया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मधु को उस हालत में देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने जीवन में कभी किसी लड़की को ऐसे निर्वस्त्र हालत में नहीं देखा था। वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि कोई उसे भी बिना कपड़ों के देख रहा है। वो गाना गुनगुनाते हुए अपने बदन पर बॉडी लोशन लगा रही थी। मैं बस एक तक उसे निहार रहा था। तभी अचानक से मुझे हिचकी आ गई, तो उसे शक हुआ कि घर पर कोई है। मेरे बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। वो जल्दी से तौलिया लपेटी और हॉल में आ गई। मैं सोफे पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसने लाइट जलाई, वो मुझे देखकर हैरान हो गई और बोली, भैया आप अंदर कैसे आए? मैंने उसे बताया कि जब मौसी ऑफिस के काम से बाहर जा रही थी, मैं तभी आ गया था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। फिर उसने पूछा, आपने कुछ देखा तो नहीं? मैं अनजान बनते हुए पूछा, मतलब? वो बोली, मैं अंदर कमरे में बिना कपड़ों के बॉडी लोशन लगा रही थी। मैंने कहा, हाँ वो तो मैंने सब देखा, पर मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि जब एक मेनका की तरह खूबसूरत लड़की मेरे सामने इस अवस्था में थी, तो चाह कर भी नजरें नहीं हटा सका। ये सब सुनकर वो वहीं सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी दिल की धड़कन उसके काबू में नहीं है। कुछ देर तक तो वो चुप रही। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? वो बोली, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तब मैंने कहा, देखो मधु, इसमें ना तुम्हारी कोई गलती है ना मेरी, फिर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने अपनी दोनों टांगों को उठाकर ठीक मेरे सामने वाली टेबल पर रख दिया। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोली, जब आपने सब कुछ देख ही लिया, फिर छुपाने की क्या फ़ायदा? अब आप जी भर के मुझे देखो। मैं पहले से ही मन बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे ये मौका मिलेगा। उसकी गोरी गोरी नंगी जांघों को देखकर मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मेरा हाथ अपने आप उसे सहलाने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला, जिसके सामने एक मेनका तौलिया लपेटे बैठी हो, वो कैसे अपने आप को संभाले? तब उसने हंसते हुए कहा, अगर आप कहें तो आपकी ये मेनका आपके लिए तौलिया भी किनारा कर सकती हैं। मुझे और क्या चाहिए था? वैसे भी उसकी बदन की खुशबू मेरी नाक पर जा रही थी। मैंने उसकी होठों को चूम लिया। वो बोली, भैया प्लीज़ रहने दो ना। मधु बहुत ही नाजुक सी लड़की थी, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। आगे बढ़ते हुए मैं उसके साथ धीरे धीरे वो सब में खो गया। हम दोनों का ही पहली बार था। हमारी मीठी सिसकारियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। काफ़ी देर तक हम दोनों उसी हालत में एक दूसरे का साथ दे रहे थे और उस खूबसूरत पल का आनंद उठा रहे थे। उस रात हमने कई बार, मैंने कहा, मधु तुम ये मुझे भैया भैया मत कहा करो, मेरे दिल की गहराई तक चुभन सी होती है। वो मुस्कुराई
और मेरे गले लग गई। उसके बाद हम दोनों सो गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।